एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम का कितने एप्लीकेशन किया था आपने? 3 एप्लीकेशन हुआ था। कूलम्ब्स लॉ का डिस्कशन, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था। अब आप देखिएगा नंबर 4, एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ determination of electric field intensity at a point due to linear charge distribution. Linear charge distribution. ये हमारा लीनियर चार्ज है। इनफाइनाइट लेंथ, लीनियर चार्ज है, लेंथ आपका इनफाइनाइट रॉड, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इस चार्ज से आर डिस्टेंस से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। प्रोसेस होगा गॉसेस थ्योरम। इसके लिए आपको पता है इसी डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए हम लोग एक क्लोज गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। क्लोज गॉसियन सरफेस in the form of cylinder. अब इस क्लोज सरफेस का 2 पार्ट है, एक है कर्व और 2 हो गया, एक हो गया सिलिंड्रिकल और 2 हो गया सर्कुलर। गौर से देखिए कि ये जो आपका रॉड है इससे इक्वल डिस्टेंस पे कर्व सरफेस पे सारे पॉइंट्स होंगे। तो पॉइंट्स कैसा हो गया? इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल हो गया, कर्व सरफेस इक्विपोटेंशियल हो गया। तो एलिमेंटल एरिया अगर आप कंसीडर करेंगे तो यहां नॉर्मल फील्ड पैरेलल हो जाएगा। और अगर ये सरफेस पे और इस सरफेस पे अगर आप एलिमेंटल एरिया कंसीडर करेंगे तो नॉर्मल और फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा।
गौर से देखिएगा, कर्व सरफेस पे नॉर्मल फील्ड पैरेलल है, फ्लैट सरफेस पे नॉर्मल फील्ड परपेंडिकुलर हो गया। सिलेंडर है तो लेंथ मान लीजिए कुछ L, टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तो फ्लक्स टोटल 2 times flux to the flat surface and flux to the curve surface. ये होगा इंटीग्रल E ds cos 90 0 से pi r square flat surface pi r square। कर्व सरफेस के कितना 2 पाई RL। ये हो गया आपका फ्लक्स, ये 0 हो गया, cos 90 0, cos 0 1, ds का एरिया s हो जाएगा 2 पाई RL। तो फ्लक्स टोटल हमारे पास टोटल फ्लक्स आपने फाइंड आउट कर लिया। अब रही बात टोटल चार्ज कितना होना चाहिए। सोचो, इस जिस सिलेंड्रिकल सरफेस से आपने फ्लक्स निकाला उसके अंदर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है, और L लेंथ का सिलेंडर है लैम्डा L। चार्ज इनक्लोज्ड lambda L according to Gauss's theorem total flux Q enclosed by epsilon naught। ये हो गया E 2 pi RL lambda L by epsilon naught। L कैंसिल हो जाएगा, फील्ड की वैल्यू लैम्डा बाई 2 pi epsilon naught R। This is electric field intensity at a point due to uniformly charged non-conducting rod। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, आपको पता है ये आपका रेक्टेंगल हाइपरबोला टाइप का स्ट्रक्चर। तब हम लोग अब शीट चार्ज के कारण फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये यूनिट नंबर 4 था। फिफ्थ देखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to plane sheet of charge।
ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब ये शीट दो टाइप का होगा, नॉन कंडक्टिंग और एक होगा कंडक्टिंग। पहला पार्ट हो गया ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज। Non-conducting sheet of charge, surface charge density यहां पे होगा सिग्मा। सिग्मा रॉड में क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, थिन शीट ऑफ चार्ज है, नॉन कंडक्टर। अब इस शीट के कारण बाहर वाले पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट है और यहां फील्ड की वैल्यू निकालनी है परपेंडिकुलर से। मान लीजिए ये बोर्ड है, अब बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर किसी पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है। यहां भी गॉसियन सरफेस बनाएंगे। देखिए इस पी पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कुलर एरिया ये हमारा क्लोज गॉसियन सरफेस हो गया है। अब इसमें देखिए दो पार्ट है, एलिमेंटल एरिया डीएस, कर्व सरफेस, कर्व। यहां पे ये जो देखिए एरिया है और ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया इक्वल पोटेंशियल है। क्यों? शीट से इक्वल डिस्टेंस में। बट जो कर्व सरफेस एरिया देखिए ऐसा बनाया मैंने, तो ये वाली एरिया और ये वाली एरिया इक्वल पोटेंशियल है। कर्व सरफेस पे जो एरिया लेंगे आप, उसका नॉर्मल एंड फील्ड परपेंडिकुलर है और यहां पे नॉर्मल फील्ड पैरेलल। नॉर्मल फील्ड पैरेलल, नॉर्मल फील्ड परपेंडिकुलर। गॉसियन सरफेस को ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट पे हमें फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है उसके अराउंड शीट के पैरेलल एलिमेंटल एरिया मैंने डीएस लिया और इस एलिमेंटल एरिया को एज ए क्रॉस सेक्शन एरिया मानते हुए मैंने एक सिमेट्रिकल क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया, बैक साइड और फ्रंट साइड। टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो 2 times flux to the flat surface and flux to the curve। दो फ्लैट सरफेस है तो 2 times flux to the flat surface, flux to the curve surface।
ds cos 90 0 से 2 पाई r, जैसा भी होगा कर्व सरफेस आप s भी ले सकते हैं, लेकिन ये 0 हो जाएगा। इसमें इंटीग्रेट नहीं किया और यहां पे इंटीग्रेट किया, क्यों? ये तो खुद एलिमेंटल सरफेस है, लेकिन कर्व सरफेस में बहुत सारे एलिमेंटल सरफेस होंगे, कर्व सरफेस में ऐसे बहुत सारे एलिमेंटल सरफेस होंगे, इसलिए वहां पे इंटीग्रेट लगाया, लेकिन रिजल्ट 0 हो रहा है। फ्लक्स टोटल हो गया 2e ds। क्यू इनक्लोज के बारे में सोचो, कितना होगा क्यू इनक्लोज? नहीं, चार्ज इस गॉसियन सरफेस जिसके अबाउट आपने फ्लक्स निकाला, इसके अंदर चार्ज कितना होगा? देखो, जो एरिया आपने यहाँ पे कंसीडर किया है ds, उतना ही एरिया सीट का इसके अंदर है। ds एरिया इमेजिनरी सरफेस के अंदर है, तो पर यूनिट एरिया पे चार्ज अगर सिग्मा है, तो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्या होगा? सिग्मा ds। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, total flux Q enclosed by epsilon naught, total flux आपका 2e ds और Q enclosed sigma ds by epsilon, ds कैंसिल हो गया, फील्ड की वैल्यू सिग्मा by 2 epsilon। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आया है। कैसे इंपॉर्टेंट आया है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि पॉइंट कहां है, डिस्टेंस पे डिपेंड, पॉइंट यहां हो कहीं भी होगा, तो फील्ड वैल्यू सेम, यानी इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगा। अभी तक जो भी इंटेंसिटी आपने निकाला वो यूनिफॉर्म नहीं था, लिखिएगा नोट पॉइंट, दैट इज electric field intensity in front of non-conducting uniformly charged sheet will be uniform। ये याद रखना, यूनिफॉर्म फील्ड आया है, फील्ड लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, कुछ भी इंटेंसिटी होगा फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो अब आइएगा कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज। Now, determination of electric field intensity at a point due to sheet of charge, कैसा? Conducting। अभी कैसा था? नॉन कंडक्टिंग था, अब हमारा कंडक्टिंग शीट होगा। तो कंडक्टर का क्या खूबी है आपको पता है? कंडक्टर का होने से क्या बेनिफिट है? जो भी चार्ज दोगे सरफेस पे होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा।
conducting sheet of charge. ये जो फिगर है कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज, यहां भी शीट के जस्ट बाहर किसी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, यहां भी पॉइंट के अराउंड शीट के पैरेलल एलिमेंटल एरिया लेंगे और इस एलिमेंटल एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया मानते हुए क्लोज सिलेंडर हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्लोज सिलेंडर ड्रॉ। फिर देखिएगा यहां पे नॉर्मल फील्ड पैरेलल कर्व पे लेंगे तो नॉर्मल फील्ड परपेंडिकुलर, और यहां तो अंदर फील्ड क्या है, बच्चा सवाल करेगा कि नॉन कंडक्टिंग शीट में तो आपने बाहर लिया था, नॉन कंडक्टिंग शीट में ये एरिया कहां लिया था, बाहर लिया था। लेकिन सोचिए यहां पे मैंने बाहर नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है कि अंदर फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो मान लो देखो इस प्रकार से आप व्यू कीजिएगा कि अगर आपके पास नॉन कंडक्टिंग शीट था, ये क्रॉस सेक्शनल फिगर है, तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज था। चार्ज कहां था, पूरे वॉल्यूम में, तो फील्ड इधर भी होगा और फील्ड, लेकिन अगर आपने कंडक्टिंग शीट लिया है, शीट अगर कंडक्टिंग है बेटा, तो यहां पे चार्ज होगा, सारा चार्ज कहां होगा, सरफेस पे होगा, और यहां भी चार्ज होगा। इट मींस फील्ड इधर होगा, फील्ड इधर होगा, बट बीच में फील्ड नहीं होगा। इसलिए यहां पे गॉसियन सरफेस बनाते समय ध्यान रखना है दोनों तरफ यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, क्योंकि फील्ड है, फील्ड नहीं है, अब बाद में फिर। तो इस दो फिगर को गौर से देखिएगा, ये आपका नॉन कंडक्टर है क्रॉस सेक्शनल फिगर, और ये कंडक्टर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां में निकाल दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 2 times फ्लक्स टू द फ्लैट सरफेस, नहीं, अब क्या होगा, 1 time फ्लैट सरफेस एंड फ्लक्स टू द कर्व सरफेस। तो EDS cos 0 इंटीग्रल EDS cos 90 0 से 2 पाई, तो सिंपली EDS हो गया। अगेन Q इनक्लोज क्या हो जाएगा, सिग्मा ds, सिग्मा ds अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। टोटल फ्लक्स Q इनक्लोज बाय EDS सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन, ds कैंसिल हो गया, सिग्मा बाय, कैसा रिजल्ट आया, और कुछ डबल आया। तो याद करो फिर से रिजल्ट, ये रिजल्ट मत भूलो, गॉसेस थ्योरम का ये रिजल्ट। देखो ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, चार्ज कहां था, सरफेस पे, इसी शीट का हमारा क्रॉस सेक्शनल फिगर।
तो यहां पे आपने फील्ड निकालना था, आपने गॉसियन सरफेस ऐसा बनाया, गॉसियन सरफेस ऐसा बनाया, तो ये जो फील्ड आया ड्यू टू दिस चार्ज एज वेल एज ड्यू टू दिस चार्ज, यानी फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस आइदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, लेकिन चार्ज केवल लेंगे अंदर वाली। ये बात आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, कि आपने चार्ज तो लिया है अंदर, लेकिन जो फील्ड आया है ड्यू टू बोथ, यानी इस सरफेस और जो बैक सरफेस है उसके कारण भी फील्ड आया। इसलिए फील्ड कैसा आया? डबल, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड intensity in front of conducting sheet of charge will be uniform। तो ये था एप्लीकेशन। अगले क्लास में कुछ और रिजल्ट और न्यूमेरिकल देखेंगे।